थोड़ा सा काल भैरव जी के बारे में बताओ, ये भैरव तंत्र क्या होता है? देखिए, भैरव ऊर्जा जो है ये होती है रक्षा की ऊर्जा। सर्वप्रथम गणेश है और गणेश के समकक्षी या भैरव जी को माने। आजकल लोग पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, पर वो एक चीज का ध्यान नहीं रखते जिसे हम कहते हैं कवच। तो उसी रात को क्या हुआ, मुझे एहसास हुआ जैसे कि कोई लेडीज की ना आवाज सुनाई दी मुझे। अचानक से ना उसने मतलब हमारी किचन से हाथ डाला और वो हाथ मैंने देखा आते हुए, और उस हाथ ने मेरे गले को ना मतलब पकड़ लिया और उसके नाखून काले रंग के काफी बड़े बड़े नाखून थे। एक मोड़ काटा हमने तो सामने से हमें एक साइकिल आती हुई दिखाई दी, जबकि आप सोचो रात को उस जंगल में कोई नहीं जाता। और हमने ऐसा महसूस किया कि उसका आधा जो शरीर था वो आगे के हिस्से में था और बाकी आधा हिस्सा उसका पीछे की तरफ में बैठा था। अच्छा। तो वो पीछे गई मदर ना किसी काम से, तो वहां पे उनको एक व्यक्ति खड़ा हुआ दिखाई दिया, बड़ी बड़ी मूछे और बड़ी बड़ी आंखें लाल रंग की उनको दिखाई दी, एकदम माता जी। और डर गई मेरी वहां पे। मैंने अपनी मदर को काल भैरव जी की तस्वीर दिखाई, मैं कहा वो ऐसे तो नहीं दिखते थे, तो उन्होंने तुरंत कहा कि यही थे वो। अच्छा। तो उनका रूप इतना डरावना है कि हम तो डर गए उनको देख के, पर हम ये नहीं समझ पाए कि हो सकता है ये हमारी रक्षा करने के लिए आए थे। नमस्कार, स्वागत है आप सबका मिस्टिकल टॉक्स के एक और नए एपिसोड में। और मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और दोस्तों, एक बार फिर से एक बहुत ही रहस्यमय एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। और आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, सबसे पहले उनका स्वागत करना चाहूँगा। हिमांशु शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हो आप? सर बहुत बढ़िया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें ये मौका देने के लिए, सर, और उम्मीद करते हैं कि हमारे सभी दर्शक इस चीज से कुछ सीखेंगे और आनंद भी लेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। और जो आपने जिस तरीके से टॉपिक्स बताए, अभी हम जैसे ऑफ कैमरा बैठ के बात कर रहे थे, तो काफ़ी इंटरेस्ट अब मेरा जाग गया उन चीज़ों के बारे में, और डीपली हम बात करें और ऑडियंस को भी चीज़ें हम दे पाए, कोई अच्छी जानकारी दे पाए। जी। तो मैं शुरुआत करना चाहूँगा, कोई आप अपने किसी हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस से स्टार्ट करो थोड़ा सा, फिर हम थोड़ा नॉलेज की बातें भी इसमें करेंगे। बिल्कुल सर, मैं आपको बताऊंगा कि मेरे फादर जो थे गवर्नमेंट जॉब में थे, अब तो वो रिटायर हैं। तो क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में थे तो हम अक्सर मतलब रूम वगैरह शिफ्ट करते रहते थे, चेंज करते रहते थे। तो उसी कड़ी में हम एक ऐसे घर में गए जो मुझे थोड़ा सा मतलब शुरू से हमें वहाँ जाके परेशानी होने लगी। जैसे मेरी मदर थी, उनकी तबीयत खराब रहने लगी। मैं पढ़ाई में मतलब अच्छा स्कोर आता था मेरा, पढ़ाई में मन नहीं लगता था मेरा, लड़ाई झगड़ा कुछ ज़्यादा करने लग गया। और एक अनजाना-सा डर हमेशा महसूस होता था उस घर में। ख़ास तौर से रात के समय तो कई बार ऐसा होता था कि हम सो भी नहीं पाते थे। उसी समय हम लोग एक बार मनाली गए, तो मनाली से जब मैं वापस पहुँचा रात को 3:30 बजे के आस-पास, उस टाइम अटल बिहारी जी की गवर्नमेंट थी, तो हम मनाली से स्कूल की ट्रिप में गए थे, रात को ढाई 3 बजे का समय होगा। तो जब मैं वहाँ पे आया और अब मैं अपने घर की तरफ जाने लगा, तो मुझे ऐसा लगा एक परछाई-सी बैठी हुई है और वो एकदम उठी और सीढ़ी की तरफ जाके गायब हो गई। पर जो उस टाइम होता है एड्रेनालिन बॉडी में फ्लो करता है, मैंने कहा वो किराएदार की आंटी होंगी, पर मैंने कहा ये इतने बजे क्या कर रही हैं? बल्कि डरने के बजाय मैं भाग के घर पे गया और मैंने वहाँ देखा तो वहाँ कोई भी नहीं है। मैंने बात आई गई नॉर्मल करके सो गया। पर एक बार क्या हुआ कि जब हमें निरंतर परेशानी होने लगी तो फिर हमने अपने पंडित जी को दिखाया। पंडित जी से हमने पूछा, पंडित जी क्या परेशानी है? तो उन्होंने जो-जो चीज़ें हमको बताई वो हमने करा। तो उसी क्रम में माता गायत्री का हमने अनुष्ठान कराया था। और जिस दिन उन्होंने माता गायत्री का अनुष्ठान कराया घर में, तो हमारा एक पीछे का कमरा था और एक बीच का कमरा था, एक आगे। आगे बीच में मैं सोता था, आगे पेरेंट्स सोते थे। तो उसी रात को क्या हुआ, मुझे एहसास हुआ जैसे कि कोई लेडीज़ की ना आवाज़ सुनाई दी मुझे। मैं समझ तो नहीं पाया क्या बोल रही है, सपने में मैंने देखा ये चीज़ को। और अचानक से ना उसने मतलब हमारी किचन से हाथ डाला, करीब 10-12 फुट की दूरी पे मैं होऊँगा वहाँ से, और वो हाथ मैंने देखा आते हुए, और उस हाथ ने मेरे गले को ना मतलब पकड़ लिया और उसके नाखून काले रंग के काफ़ी बड़े-बड़े नाखून थे। मैंने कहा मैं सपना ही होगा शायद, हो सकता है, चुड़ैलों को वैसे भी मैं अच्छा लगता हूँ शायद, तो आती रहती थी। पर ये अचानक उसने गला पकड़ लिया मेरा और मैं चिल्लाया ज़ोर से। तो मम्मी भी उठी मेरी, और मम्मी ने जब देखा तो किचन से उनको भी हाथ दिखा एक जाता हुआ, और जैसे ही उन्होंने देखा वो मेरे कमरे की तरफ बढ़ी, वो हाथ वहाँ से गायब हो गए। उसके बाद मैंने देखा तो मेरे गले पे निशान भी बने हुए थे, प्रॉपर गले में निशान थे मेरे। मैं समझ नहीं पाया, मैंने कहा माता का हमने जाप करा है। तो जहाँ तक मुझे बाद में समझ में आया तो अनुष्ठान करने से वो जो शक्तियाँ थी वो क्रोधित हो गई थी और ज़्यादा। तो उन्होंने कहीं हमला करने की कोशिश की। तो उसी क्रम में जब मम्मी ने मैं उनके आ गया, मतलब हम सब एक साथ हो गए, तो वो पीछे गई मदर ना किसी काम से, तो वहाँ पे उनको एक व्यक्ति खड़ा हुआ दिखाई दिया, बड़ी-बड़ी मूँछें और बड़ी-बड़ी आँखें लाल रंग की उनको दिखाई दी, एकदम माता जी, और डर गई मेरी वहाँ पे। तो वो एकदम मतलब उस रात तो हमने जैसे-तैसे भगवान का नाम ले लेके कैसे-कैसे करके हमने तो काट। वो भी कोई स्पिरिट ही थी मतलब? वो भी कोई स्पिरिट ही थी। वो कुछ टाइम बाद मतलब काफ़ी सालों बाद, अभी कुछ कुछ टाइम पहले मैंने अपनी मदर को काल भैरव जी की तस्वीर दिखाई। मैं कहा वो ऐसे तो नहीं दिखते थे, तो उन्होंने तुरंत कहा कि यही थे वो। अच्छा।
तो उनका रूप इतना डरावना है कि हम तो डर गए उनको देख के, पर हम ये नहीं समझ पाए कि हो सकता है ये हमारी रक्षा करने के लिए आए थे, क्योंकि वो बस खड़े हुए दिखाई दिए उनको वहाँ पे। तो ऐसा ही अनुभव था। इसके बाद तो मतलब उसके बाद हमारा हर चीज़ में नुकसान ही हुआ। मेरे फ़ादर का भी एक्सीडेंट हुआ। वो ट्रक के नीचे आते-आते मतलब बचे हैं मेरे फ़ादर, और बहुत तरह की मतलब परेशानियाँ हमको हुई। तो उसी क्रम में जब हम मतलब लगातार लोगों को हम उस समय क्या होता है, आप भागते ही हैं, हर जगह जाते हैं, कोशिश करते हैं। तो वहाँ पे किसी ने अब अचानक ही, क्योंकि हम लोग भी पूजा-पाठी हैं, तो मम्मी को एक दिन एहसास हुआ कि एक शेल्फ़ था वहाँ पे, कि इस शेल्फ़ को खोदो करके। तो जब वो शेल्फ़ खोदा गया, वहाँ से निकाला गया उसको, मतलब वो ऐसा था दीवार में जो लगा देते हैं पहले पुराने टाइम में, वो हटाया तो उसके अंदर से एक पोटली मिली और कुछ हड्डियाँ मिली उसमें। ओह! और वो हड्डियाँ जहाँ तक मुझे लगता है मनुष्य की ही हड्डियाँ थी, क्योंकि हम तो छोटे थे, हमें तो नहीं देखने दिया, पर वो हड्डियाँ उस घर में से वहाँ से निकली। तो किसी ने, क्योंकि देखिए काफ़ी साल पुराने होते हैं, अंग्रेज़ों के ज़माने की भी बिल्डिंग है, क्या चीज़ें कैसे हैं, तो हर किसी को ये चीज़ नहीं होती, पर हम लोगों को जितने टाइम हम वहाँ पे रहे, काफ़ी ज़्यादा मतलब परेशानी हुई। पढ़ाई में भी नुकसान हुआ, वित्तीय नुकसान भी हुआ। आप वहाँ पे रेंट पे रहते थे या नहीं, वो गवर्नमेंट एकोमोडेशन टाइप का ही था उस, हाँ, ऐसे गवर्नमेंट हाँ, जॉब थी तो हाँ। उसी था। कभी हम बाहर रहते थे, कभी अंदर, इस तरह से हुआ। तो वो चीज़ जो था बहुत ही ज़्यादा डरावना अनुभव था, और उससे पहले मैं कहता था कुछ नहीं होता, उसके बाद मैंने कहा कुछ तो होता है। तो ये तब आपकी उम्र क्या रही होगी जो यार सर मैं उस टाइम 8th या 9th क्लास में रहूँगा। बहुत छोटे थे आप? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सर। जैसे अभी आपने काल भैरव भगवान की बात करी, जी, जी। तो काल भैरव जी जो हैं, अभी आप भैरव तंत्र का भी ज़िक्र कर रहे थे। जी, जी। थोड़ा-सा काल भैरव जी के बारे में बताओ, ये भैरव तंत्र क्या होता है? देखिए, भैरव ऊर्जा जो है, ये होती है रक्षा की ऊर्जा। अगर हम देखेंगे कि भारत में सब कुछ होते हुए भी देवी प्रकोप हम होता है हम पे, देवी कृपा भी हम पे है, तो उसके बावजूद भी हम काफ़ी समय तक विदेशी शक्तियों के गुलाम रहे, और आज भी अगर देखें तो इनडायरेक्टली हम विदेशी शक्तियों के गुलाम ही हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सर्वप्रथम गणेश हैं, और गणेश के समकक्षी आप भैरव जी को मानें। क्योंकि जब तक आपने अपना सुरक्षा तंत्र नहीं बनाया, आजकल लोग पूजा-पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, पर वो एक चीज़ का ध्यान नहीं रखते जिसे हम कहते हैं कवच। आपके घर में देखिए, अगर आप खुद नहीं कर सकते, तो आपके पास मोबाइल है। आप कवच का पाठ ज़रूर करें। दूसरा, भैरव जी जो हैं, हनुमान जी और महाकाली, ये इस समय सबसे ज़्यादा प्रमुख देवी-देवता हैं। उसका कारण है कि इस समय के जो लोग हैं, उनको कंट्रोल में यही कर सकते हैं। हुँ, अगर आप देखें तो लोभ, मोह, अहंकार अपने चरम पे है। और ये लोग जो होते हैं, इनके मतलब जो हनुमान जी हैं, भैरव जी हैं, माता हैं, इनका काम रक्षा करने का ही होता है। तो भैरव जी जो है रक्षा के तत्व हैं। अगर रक्षा का तत्व आपने मजबूत नहीं करा, तो कोई भी आपको आके नुकसान कर देगा। अगर आप देखें भारत में तो भैरव जी की अलग से इतनी प्रमुख साधनाएँ नहीं होती, जो गलत है। भैरव जी की साधना होना बहुत ज़रूरी है। अब कई लोग कहते हैं कि आप भैरव जी को घर में ना स्थापित करें, तो भाई क्यों नहीं करेंगे आप घर में स्थापित? आप सोचिए, आपके घर में खरबों रुपए की संपत्ति है, पर उसकी सुरक्षा करने के लिए एक भी आपने कोई व्यवस्था नहीं करी, तो कब तक आप उसको रख पाएँगे अपने देश में? सही। और क्या भारत के साथ ऐसा ही नहीं हुआ कि लोगों ने आके हमारी संपत्ति को लूटा, हमें बर्बाद किया, ऐसा क्यों हुआ? इसी संदर्भ में मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि बलि प्रथा के ऊपर आजकल काफ़ी बातचीत होती है। तो कुछ लोग कहते हैं बलि प्रथा अच्छी है, कुछ लोग कहते हैं बलि प्रथा खराब है। अब देखिए, अगर आपके सामने जो व्यक्ति है, अगर वो समझदार है, तभी तो आप उससे बातचीत करेंगे। अगर वो आपको मारने-काटने पे आमादा है, तो आपको अपनी रक्षा के लिए क्या करना पड़ेगा? आपके घर में कॉकरोच अगर बढ़ जाएँगे, तो आप कॉकरोचों के लिए क्या करेंगे? उन्हें मिठाई तो नहीं खिलाएँगे, कॉकरोचों को तो आपको संहार ही करना पड़ेगा। तो इसीलिए आज की डेट में ये बहुत आवश्यक है कि हम भैरव काली तंत्र को बढ़ाएँ, और बलि सबके लिए तो नहीं है, पर बलि उनको तो ज़रूर देनी पड़ेगी ना जो देश देश की रक्षा कर रहे हैं। अगर आज आप एक जानवर का खून नहीं देख सकते, कल आप दुश्मन का खून क्या देख पाएँगे? तो ये जो बलि की व्यवस्था बनाई गई थी, ये इसलिए बनाई गई थी ताकि जो हम लोग हैं ना, हम अपनी रक्षा तो कम से कम कर सकें। बिल्कुल मैं ये नहीं कहता किसी पे आक्रमण करें, पर आप अपनी रक्षा तो करेंगे। तो जो बलि की प्रथा है, मतलब वो आपका कहना है कि सही भी है एक तरीके से? सामाजिक तरीके से अगर आप देखें, और जो अभी परिस्थिति है, इस परिस्थिति में मुझे लगता है बलि बहुत ज़रूरी है। आप देखिए ना, दूसरे धर्मों में तो दी ही जाती है, आप नहीं दे रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, और उनको डर भी इसी नहीं लगता। देखिए, मृत्यु जो होती है ना, एक भयकारी भी अनुभव है, और एक मुक्तिकारक अनुभव भी है। मुक्ति किसके लिए है? जो सत्य को समझ गया, और भय किसके लिए है? जो सत्य को नहीं समझा। पर इस चीज़ में एक चीज़ और बोलते हैं ना कि आप किसी निर्दोष की हत्या कर रहे हो, ऐसा भी लोग बोलते हैं कि ये बलि के उसमें। जी। नहीं, मैंने ये इसलिए कहा कि सबके लिए बलि नहीं है, पर जिनके कुल परंपराओं में बलि की प्रथा चल रही है, तो आप बलि दीजिए, बिल्कुल दीजिए बलि। आप नॉनवेज खाना रुकाइए ना, मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ नॉनवेज खाना रुकवा दें। बलि तो आप रुकवा देते हैं, ज़ोर-ज़बरदस्ती डर से किसी से तरह से बलि प्रथा रुकवा देते हैं, पर आप नॉनवेज खाना तो नहीं रुकवा पाते।
शायद नॉनवेज इंडस्ट्री आपको बहुत ज़्यादा टैक्स देती है इसलिए। तो ये ज़रूरी है कि बलि प्रथा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ हमेशा आप बलि देते रहें, पर बलि अगर आपको सशक्त बनाती है, वैसे भी तो आप नॉनवेज खाते हैं, तो मेरा मानना ये है अपनी जगह, क्योंकि बलि प्रथा पूरी तरह से गलत नहीं है। हम वैष्णव तो बने, पर वैष्णव बनने के लिए सामने वाला भी तो वैसे ही होना चाहिए। अब देखिए श्री कृष्ण को रासलीलाएँ करते हुए ही दिखाया जाता है, पर क्या श्री कृष्ण ने रासलीला ही करी? श्री कृष्ण ने बिना हथियार उठाए महाभारत का युद्ध करवा दिया, सही। धर्म की स्थापना करवा दी। तो आप श्री कृष्ण के उन पहलुओं को आगे क्यों नहीं लेके आते? आप सिर्फ राधा कृष्ण की मतलब प्रेम की बात क्यों करते हैं? मैं तो कहता हूँ प्रेम करना चाहिए। शिव जी जो हमें एक लेसन देते हैं वो यही देते हैं कि लव एट मोस्ट बट ऑलवेज बी डिटैच्ड। हमेशा आप डिटैच रहिए और प्रेम अपना खुल के कीजिए। तो हर चीज़ की व्यवस्था बनी हुई है, तो उसको हमें उस हिसाब से बनाना चाहिए। अच्छा हिमांशु जी, जैसे हम देखते हैं कि ये जो भूत-प्रेत की घटनाएँ होती हैं, जी। जो लोगों के साथ ये एक्सपीरियंसेस होते हैं, मैं कहूँगा पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस। तो अभी हम बात कर रहे थे जब शूट शुरू करने से पहले, तो आप बता रहे थे कि ग्रहों की बहुत बड़ी एक भूमिका होती है, ग्रह, चाल, नक्षत्र। जी, जी। तो ऐसा क्या रहता है कि ग्रहों की वजह से, मतलब अगर हमारे ग्रह कमज़ोर हैं तो हम पे अटैक हो जाता है, क्या होता है? थोड़ा उसको आप समझाओ अच्छे से। सर ये चीज़ ना मैं काफ़ी मतलब समय से सोचता था कि ऐसा हो क्यों होता है? मतलब मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? कभी-कभी मैं ऐसी स्थिति में रहा हूँ जहाँ अच्छे-अच्छे आदमी डर जाएँ, पर मुझे वहाँ डर नहीं लगा। और कभी-कभी मैं अपने घर में सो रहा हूँ, वहाँ पे भी डर लगने लगा मुझे। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं ग्रह हमारे जीवन में लेके आते हैं। जैसे मैं आपको बताऊँ, मार्केश एक स्थिति होती है ग्रहों में। तो एक समय की बात है, मैं छोटा ही था, तो मेरे उसमें केतु ग्रह मार्केश स्थिति में आ गया। तो मुझे हमारे पंडित जी ने, क्योंकि हम लोगों की एक अच्छी आदत थी, हम वर्षफल बनाते थे। तो वर्षफल से हमें ये अंदाज़ा रहता था कि इस महीने में ये होने की संभावना है, इस महीने में ये होने की संभावना है। तो उन्होंने शिव जी का जो है जाप शुरू कराया पंडित जी ने, केतु ग्रह की शांति के लिए। तो शायद अब मतलब भूत वाली बात पे मैं आता हूँ, पर मैं आपको एक सी चीज़ बता दूँ, ज्योतिष किस हद तक हमारी मदद करती है। तो उस समय 2 महीने के अंदर मेरे 15 एक्सीडेंट हुए। कभी मैं साइकिल से ठुक गया। एक बार तो ऐसा हुआ कि हम बस से गए हुए थे कहीं, मतलब स्कूल की तरफ से हम लोग गए थे। आई यूज्ड टू बी अ वेरी एडवेंचरस पर्सन। तो वहाँ पे हम जब बस में गए तो वो बस की टक्कर हुई। लंगासू एक जगह है उत्तरकाशी में। तो वो बस जो थी लिटरली मोड़ पे एक व्यक्ति सामने आ गया। वो बस उड़ती हुई गई और ट्रांसफार्मर में टकरा गई। और उसमें हम स्कूल के बच्चे थे। केवीएफआरआई और केवीओएनजीसी के बच्चे थे। तो वो बस लिटरली उसमें टकरा गई, पर प्रभु की इतनी कृपा थी कि किसी को कुछ नहीं हुआ। और वहाँ से मुश्किल से 50-100 मीटर की दूरी पे शिव जी का मंदिर है। तो मैं तो कहता हूँ प्रत्यक्ष शिव जी ने ही आके हम लोगों को बचाया। वरना अगर हम उस ट्रांसफार्मर से नहीं रुकते, तो वो गाड़ी नदी में चली गई थी। और नदी में जाने के बाद तो आप समझते हैं कि आज तक नदी में से कुछ नहीं आ पाया, क्योंकि उसकी गति इतनी तेज़ होती है वहाँ पे। तो इसी प्रकार से जो हमारे ग्रहों की कुछ दिशाएँ होती हैं, कुछ राशियाँ होती हैं, जो जल तत्व की राशियाँ होती हैं, उसके लोगों को ग्रह मतलब उसको ये चीज़ें अधिक महसूस होती हैं। असल में भूत-पिशाच महसूस होने के लिए 2 चीज़ें ज़रूरी हैं। एक, आपकी चेतना का स्तर उतना ऊँचा होना चाहिए। आप उस चीज़ को महसूस कर पाएँ, हर कोई नहीं महसूस कर पाएगा। दूसरा ये होता है कि वो आपके साथ कोई रिलेशन तो सेटल नहीं हुआ है। पिछले लाइफ़ का कोई स्कोर तो सेटल करने के लिए नहीं आ रखे हैं वो आपके साथ में। तो ये चीज़ें होती हैं। तो वही मैंने महसूस किया कि कई बार तो, एक बार तो हमारे साथ क्या हुआ कि हम ऐसे ही दोस्त थे, हम शैतान थे, तो जंगल के रास्ते साइकिल से जाने लगे। तो उस दिन हमारे साथ 2-3 घटनाएँ घटी। एक तो हम जैसे जाने लगे, एक नए लड़के को अपने साथ लेके आए थे, तो वो डरने लगा उस जंगल को देख के। बिल्कुल भयानक जंगल है, लाइट वगैरह नहीं है। उसको देख के वो डरने लगा। उसको मैंने कहा चल मैं तेरे को घर छोड़ के आता हूँ। मैं उसे घर छोड़ के आया, तो जब मैं वापस आया तो फिर से ऐसा लगा जैसे कोई काले रंग का कुछ बैठा हुआ है वहाँ पे, और वो एकदम से उठा और पेड़ में समा गया। अच्छा, हम लड़कों की आदत थोड़ी खराब थी, हम एक-दूसरे का नाम नहीं लेते थे, सीधे पिताजी के नाम से ही बुलाते थे एक-दूसरे को। तो हम छेड़ते हुए उसका नाम लेते-लेते मैंने उसका नाम लेना शुरू करा। मैंने क्या कर रहा था तू, क्या कर रहा था तू? छेड़ने लगा मैं उसको, पर हमें कोई डर नहीं लगा। फिर हम साइकिल पे 3 साइकिल पे 9 लड़के बैठ के अपना चलने लगे। तो जब हम जाने लगे तो एक मोड़ काटा हमने, तो सामने से हमें एक साइकिल आती हुई दिखाई दी। साइकिल में टॉर्च थी, जबकि आप सोचो रात को उस जंगल में कोई नहीं जाता। हम लड़के थे 9, तो हमारी हिम्मत बढ़ी हुई थी। वो साइकिल वाला जस्ट मेरे पास में आया और हमारे पास से निकला पीछे की तरफ को। मैंने उसकी आँखों में देखा, उसने मेरी आँखों में देखा, और वो कुछ है करके करने लगा था, डराने के लिए नहीं होता जैसा, और मैं उसे गाली दे रहा हूँ, खुल के गाली दे रहा हूँ। और हम जब जंगल से बाहर निकले, तो फिर हम सबने नोटिस करा कि यार तुमने उस चीज़ को नोटिस करा? तो जो उसके हाथ में थी वो लालटेन टाइप की लाइट थी। मतलब टॉर्च जैसा कुछ नहीं था, लालटेन जैसी लाइट थी। और हमने ऐसा महसूस किया कि उसका आधा जो शरीर था वो आगे के हिस्से में था, और बाकी आधा हिस्सा उसका पीछे की तरफ में बैठा था। अच्छा।
मतलब वो एक ही व्यक्ति था या 2 व्यक्ति थे, हमें कुछ समझ नहीं आया और काफ़ी सारी चीज़ें हमने नोटिस करी। हम तो डर गए बहुत बुरी तरीके से। पर उस दिन शुक्र ये था कि मैं हमारे वहाँ बाबा की मज़ार है, तो मज़ार पे जा रखा था, प्रसाद मेरी जेब में था और शायद इसीलिए मुझे वो कॉन्फिडेंस मिला कि मैंने उसे गाली दे दी। तो अब भूत को ही गाली दे दी, क्या करें? तो उसके बाद हम घर गए, दो मैं तो मेरी तो हालत ख़राब हो गई। मैं तो अंदर से आ गया, मैं नहीं जा रहा भाई उस जंगल में। हुँ। पर मेरे साथ के जो दोस्त थे वो तो उधम थे, वो चले गए अगले दिन भी फिर से। तो जब वो वहाँ पे गए तो जैसे ही वो निकलने वाले थे ना, उनको लगातार साइड में जैसे हॉरर फ़िल्मों में दिखाते हैं ना, झाड़ियाँ हिलती जा रही थी। जैसे-जैसे वो जा रहे थे, झाड़ी हिलती जा रही थी और वो डर तो होता नहीं था उस टाइम में। तो लास्ट में उन्होंने क्या देखा कि 3-4 सफ़ेद कफ़न टाइप का, मतलब व्हाइट जैसा दिखाते हैं भूत का, ट्रांसपेरेंट टाइप का, जी। वो उनको टंगा हुआ दिखाई दिया। फिर उसके बाद तो उनका भी कॉन्फिडेंस टूट गया था, तो वो लोग भी उसके बाद नहीं गए। तो मैंने ये चीज़ महसूस करी कि ग्रहों की कुछ विशिष्ट दशाएँ अगर होती हैं, तो आपको इस तरह के अनुभव होते हैं। खास तौर से केतु, राहु और शनि की कुछ ऐसी दशाएँ होती हैं। मतलब किसी का अगर ग्रह बहुत अभी वीक चल रहे हैं, जी, जी, जी। तो वो चीज़ें शायद आपको दिख सकती हैं या परेशान भी कर सकती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और किसी के ग्रह बहुत अच्छे हैं या फिर किसी का वो कहेगा कुछ नहीं है यहाँ पे। हाँ, और किसी का ऑरामंडल अगर बहुत अच्छा है, तो उसको भी दिख सकते हैं। सर उसको दिखने की संभावना बहुत कम है। अब जैसे आप देखेंगे अभी इस टाइम युद्ध हो रहा है, तो युद्ध में आप देखेंगे कितने लोगों की मृत्यु हो रही है और उनको प्रॉपर अंतिम संस्कार उनका नहीं हो पा रहा है। तो शांत तो कहीं न कहीं वो लोग भी आत्माएँ नहीं होंगी। क्योंकि क्या होता है जब हम शरीर में रहते हैं तो हम पंचमहाभूत हम में रहते हैं। पर फिर जब हमारी मृत्यु होती है तो 2 महाभूत जो होते हैं वो मतलब कम हो जाते हैं हमारे। जैसे कि पृथ्वी तत्व हो गया और जल तत्व हो गया, ये कमज़ोर हो जाते हैं। तो उसमें आकाश तत्व, वायु तत्व और अग्नि तत्व रहता है प्रधान। तो इसीलिए कहते हैं ना हनुमान जी का नाम अगर आप करेंगे तो वो चीज़ें आपको महसूस नहीं होंगी। वो हर किसी के लिए है। अगर आपके ग्रह कमज़ोर भी हैं, आप हनुमान चालीसा पढ़िए, ठीक है? आप भगवती काली का जाप कीजिए, तो आपको ये चीज़ें महसूस नहीं होंगी। अगर आप चाहें तो मैं एक इसमें और जोड़ना चाहूँगा घटना अपने साथ भी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं क्लास 11th-12th में रहा हूँगा, कक्षा 12 में रहूँगा। तो हम लोग क्या थे पहाड़ पे रहते थे, मतलब उस टाइम हम मसूरी में थे, पोस्टेड थे। तो मैं स्कूल जा रहा था सुबह के टाइम पे, 5 साढ़े 5 का समय होगा। अच्छा उस समय मेरा हनुमान जी से बहुत ज़्यादा अनुराग था, मतलब मुझे अच्छा लगता था। मैं क्या होता था उनका ही नाम जपता हुआ चलता था और डरपोक मैं बहुत रहा हूँ पहले से ही। कॉकरोच, छिपकली से डर जाता तो भूत-वात तो बहुत दूर की चीज़ है। तो मैं हनुमान जी का मन में हनुमान चालीसा पढ़ते-पढ़ते जा रहा था। तो उसी रास्ते में एक पेड़ पड़ता है। तो जब मैं उस जैसे उस पेड़ के पास पहुँचा, तो वो पेड़ जो था ना अपना एक जड़ से ऊपर जो तना होता है, तने से हिलने लगा वो पेड़। मतलब मैंने कहा ये हिल क्यों रहा है? जबकि हवा नहीं चल रही थी, बिल्कुल शांत वातावरण था। वो पेड़ ऐसे जड़ से हिला और मैंने ऐसे देखा पेड़ की तरफ, तो वहाँ से सफ़ेद कलर का जैसे फ़िल्मों में दिखाते हैं, उस तरह से कुछ उड़ा और हवा में गायब हो गया। उसके बाद तो फिर मैं बिल्कुल भागा वहाँ से, रॉकेट की स्पीड से भागा वहाँ पे। तो वो मैंने अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिकली अनुभव किया कि भगवान हनुमान जी का नाम ही लेने से कहते हैं ना भूत पिशाच निकट नहीं आवे, तो वो एकदम वहाँ से उड़ के मेरे सामने के सामने आँखों के सामने गायब हुआ। तो बाद में मैंने जैसे पता करा तो मुझे पता चला वहाँ पे कुछ एक्सीडेंट हुए थे और कुछ लोगों की वहाँ मृत्यु हुई थी। जैसे हम देखते हैं कि जैसे किसी की अकाल मृत्यु अगर हो रही है, एक्सीडेंटल डेथ या सुसाइड, तो उनकी आत्मा भटकती रहती है। बिल्कुल सर, उनकी आत्मा भटकती है, उनको जब तक उनका समय होता है इस धरती पे, तब तक उनको मुक्ति नहीं मिलती। और दूसरा फैक्टर ये है कि अगर वो किसी डिज़ायर्स के साथ में अगर उनकी मतलब कोई उनकी इच्छा नहीं हो पाई या मोह में वो रह गए, तो फिर वो काफ़ी समय तक उसी अवस्था में रहता है। इसी में एक होता है ये तो भूत की श्रेणी होगी, फिर इसमें प्रेत होता है। प्रेत कौन होता है कि जो भोगी किस्म के लोग होते हैं, जिनको अपना भोग पूरे करने होते हैं, वो मृत्यु के बाद भी अपने भोगों को पूरे करने की इच्छा करते हैं। आप देखेंगे कभी आप सिंपल सी बात देखिए आप अपने माइंड को भी देखिए, कभी आपका माइंड बहुत अच्छा चल रहा होगा, अचानक से उसमें कुछ ऐसा आएगा वो नेगेटिव हो जाएगा। तो वो नेगेटिव क्यों हो जाता है? क्योंकि प्रेत हमेशा आपके शरीर में रहना नहीं चाहेगा। वो चाहेगा कि आपके शरीर में आए, भोग करे और निकल जाए। तो इसीलिए इसीलिए कहते हैं कि जभी भी आप कोई साधना करें, एक तो प्राणायाम ज़रूर करें। साधना से मेरा मतलब अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, जैसे स्टूडेंट्स हमारे हैं, पढ़ाई करने जा रहे हैं, अब उनके मन में गलत-गलत विचार ना आए, तो प्राणायाम उन्हें ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि वायु की गति से ही मन को गति मिलती है। अगर आपने वायु की गति को नियंत्रण में रखा, तो आपका मन भी नियंत्रण में रहेगा। ये तो लिखा हुआ है और ये बिल्कुल प्रूवन चीज़ है। आप भी देखिए कोई मतलब वैदिक उसमें क्रियाएँ होते हैं, तो अनुलोम-विलोम ज़रूर करवाता है। अनुलोम-विलोम, भ्रामरी ये करना बहुत ही ज़रूरी है मन की शांति के लिए। दूसरा आप हमेशा मैं सबसे प्रार्थना करूँगा कि मैं तो ऐसे कहूँगा कि चंडी कवच अगर आप लोग अपने घर में सुबह-शाम चला के रखें, तो बहुत ही उत्तम है। क्योंकि सबसे पहले आपको अपनी रक्षा करनी ज़रूरी है। आज की डेट में देखिए कोरोना की महामारी हुई, फिर युद्ध हुआ, तो बहुत सारी आत्माएँ ऐसी हैं जो अतृप्त आत्माएँ जिनको आप बोलते हैं। तो आप कुछ ना करें, अपनी सेफ्टी तो करें और उनके लिए दान पुण्य ज़रूर करें। प्रार्थना करें कि ईश्वर सबको शांति मिले।
ये ज़रूरी है। क्योंकि भारत में हम इन चीज़ों को महसूस नहीं कर पा रहे, पर अगर आप दुनिया में थोड़ा-सा ही बाहर जाके देखें, ज़्यादा दूर नहीं, बांग्लादेश और पाकिस्तान में जाके देखें, तो आप देखेंगे कि अन्याय इस समय अपने चरम पर है। और जिन पे अन्याय हो रहा है, तो क्या उनका न्याय नहीं होगा? सही बात। देखिए, शमशान को सबसे पवित्र भूमि माना जाता है, क्योंकि वो आपको कष्टों से मुक्ति दिलाती है। जी। तो अभी ये इतने लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है, ये भारत में आज तक जो इतने अन्याय हुआ, मुझे लगता है कि इनको इंसाफ तो ईश्वर ज़रूर दिलाएँगे। और वो दिलाने के लिए भैरव बाबा को ही, क्योंकि भैरव बाबा जो है ना, अहंकार को बिल्कुल खत्म कर देते हैं। जब उन्होंने ब्रह्मा जी का अहंकार नहीं रहने दिया, तो फिर औरों का अहंकार तो क्या है? तो इसीलिए सम्राट बनते हैं और मिटते हैं। पर जो भैरव बाबा की शरण में, माता की शरण में रहता है, उनका कोई कुछ नहीं कर पाता। हुँ। जैसे अभी हम देखते हैं कि जैसे हम किसी से मिलते हैं, जी। तो एक सामने वाले व्यक्ति का अगर पॉज़िटिव हो रहा है, तो हमें उनसे मिलके काफ़ी अच्छा लगता है और अच्छी पॉज़िटिविटी आती है। पर अगर उसका ऑरा नेगेटिव है, जी, जी, जी। तो हमें एकदम से महसूस हो जाता है। हाँ, नेगेटिविटी आ जाएगी या थोड़ी देर बाद हमारा सर दुखने लगेगा ऐसे व्यक्ति के साथ बैठ के। तो ये जो ऑरा होता है, ये कैसे काम करता है ये ऊर्जा जो होती है? सर, ऐसा होता है कि हमारे शरीर के चारों तरफ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रहता है। आप प्रॉपर आज की डेट में तो इसके टूल्स भी अवेलेबल हैं, आप उसकी फ़ोटोग्राफ़ी ले सकते हैं। आपको पूरा पता चलेगा कि आपका ऊर्जा क्षेत्र में क्या-क्या हो रहा है। तो अब क्या होता है, कुछ में एक स आपसे मैं बात कर रहा था अभी ऑन ऑफ द कैमरा, कि ऊर्जा पिशाच या एनर्जी वैम्पायर की मैं आपसे बात कर। हुँ, तो बेसिकली इस तरह के लोग जो होते हैं, ये एनर्जी वैम्पायर्स होता है। एनर्जी वैम्पायर का क्या मतलब है कि उनकी खुद की ऊर्जा नहीं है, या अपनी ऊर्जा को वो पहचाने नहीं। वो सिर्फ़ क्या है, दूसरे की ऊर्जा लेना चाहते हैं और दूसरे की ऊर्जा से अपने जीवन को चलाना चाहते हैं। आपने देखा होगा ना कि आपके जीवन में कई ऐसे लोग होते हैं जो आपके साथ हमेशा रहेंगे, हुँ। आपकी बातों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, है ना? ख़ास तौर से चुगली-खुट्टी टाइप लोग जो होते हैं। तो ये लोग जो होता है, ये ऊर्जा पिशाच की ही श्रेणी में आते हैं। असल में वो आपसे कॉम्पिटिशन करना चाहते हैं, पर जब वो आपसे कॉम्पिटिशन नहीं करते, तो फिर वही लोग जो होते हैं वो ब्लैक मैजिक का प्रयोग करते हैं। अब अगर कुछ लोग कहेंगे कि ब्लैक मैजिक होता है या नहीं होता, देखो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके अस्तित्व के बारे में आप साक्ष्य नहीं दे सकते। पर वो आपके जीवन को अगर प्रभावित करें, तो अपनी रक्षा के लिए तो आप कर्तव्य, मतलब अपनी रक्षा के लिए तो कुछ ना कुछ आप करना शुरू कीजिए। दूसरा, नेगेटिव जो चीज़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट करती हैं आपको। जैसे आपने इस तरह के लोगों की बात की, तो ऐसे ही एक एंटिटी होती है जिसको वेयरवुल्फ बोला जाता है। तो यूएसए में बहुत ज़्यादा वेयरवुल्फ और स्किन वॉकर की बहुत होती है। तो बीच में मेरे पास काफ़ी समय खाली रहता था, तो मैं इन्हीं के ऊपर चीज़ें देखता रहता था। तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि वो एंटिटी मैंने देखी नहीं, उस एंटिटी को मैं जानता नहीं, है ना? पर वो मेरी लाइफ़ में मैनिफेस्ट होने लग गया। मेरी लाइफ़ में ना हर चीज़ में नेगेटिविटी आने लगी। तो सिंपल सी बात है, जैसा आप इनपुट लेंगे वैसा ही आप आउटपुट देंगे। हमारे जो सनातन धर्म है, उसमें खान-पान के इतने जो नियम कानून बनाए गए हैं, वो इसीलिए बनाए गए हैं कि जैसा आपका अन्न वैसा आपका मन। जिस तरह की चीज़ों के बारे में आप देखेंगे, वही चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होंगी। और जैसा आपने कहा, तो नेगेटिव एंटिटीज़ होती हैं, ज़रूर होती हैं। नेगेटिव लोग भी होते हैं। देखिए, 5 कलेश जो होते हैं ना, अविद्या, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो है आपको परेशान करते हैं। और जिन लोगों में ये चीज़ें ज़्यादा होंगी, उनके पास जाके आपको ये चीज़ महसूस हो जाएगी। कोई दम्भी व्यक्ति होगा, कोई बहुत आप में इंटरेस्ट लेने की कोशिश करेगा, आपके बारे में जानने की कोशिश करेगा। क्यों? क्यों जानना है आपने? सही। तो इनसे थोड़ा बचना बहुत ज़रूरी होता है। और यही लोग ब्लैक मैजिक का प्रयोग करते हैं। अच्छा, जैसे हम बात कर रहे हैं कि इन चीज़ों से बच के रहना है, ये करना है, तो इन चीज़ों से बचने के लिए हमें कौन से देवी-देवताओं का पूजा-पाठ ज़्यादा करना चाहिए? जी। देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहली जो श्रेणी है और जो सबसे आवश्यक है, वो है आपके कुल देवी-देवता और आपके पितृ देवी-देवता। इनका जो स्थान होता है, वो आपके घर की देहरी पे होता है। घर की देहरी पे आपको देहरी पूजन अवश्य करना चाहिए। देहरी पूजन कुछ नहीं है, अगर हो सके तो गोबर से लीपा जाता था जैसे पहले के समय में, या वहाँ पे दिया जलाया जाता था, भोग प्रसाद दिया जाता था, वो देना बहुत ज़रूरी है। इनके साथ-साथ नरसिंह देवता जो होते हैं, मुझे लगता है उनकी जो सेवा पूजा है, आराधना, वो ज़रूर करनी चाहिए। क्योंकि मेरे जीवन में तो ऐसे अनुभव रहे हैं कि नरसिंह देवता को प्रत्यक्ष मैंने उनकी शक्ति का अनुभव किया है। तो आपको घर के कुल देवी-देवता, पितृ देवी-देवता, इनकी पूजा-पाठ करनी चाहिए। बाकी 1-2 देवता जिनकी तरफ आपका ध्यान ज़्यादा जाता है, आपके इष्ट देवता जो है, उनका ध्यान करना चाहिए और वीर रस में इनकी जो है साधना करनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया ना, श्री कृष्ण को दिखा दिया गया है कि वो मतलब गोपियों के साथ रास ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। श्री कृष्ण ने अपने जीवन की हर दिशा में परफेक्शन शो करा है, जो कोई मनुष्य नहीं शो कर सकता। तो आप मात्र कुछ ही चीज़ों को ना ग्रहण करें, जिस भी देवी-देवता को आप ग्रहण करते हैं, उसे पूरी तरह से ग्रहण करें। और गीता का ध्यान तो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि गीता में स्पष्ट लिखा है, जो जिसको ध्याएगा वो उसको पाएगा। अगर आप प्रेतों की लोग करते हैं प्रेतों की पूजा?
छोटे-मोटे काम कराने के लिए प्रेतों की पूजा करता है। तो वो फिर बनने के बाद प्रेतों को ही प्राप्त होंगे। जो पितरों की पूजा करते हैं, पितरों को ही प्राप्त होंगे। जो देवी-देवता की पूजा करते हैं, वो देवी-देवता के लोक में ही जाएँगे। और जो फिर परब्रह्म को पूजता है, तो वो परब्रह्म के ही पास जाएगा। तो ये करना है, पर कुल देवी-देवता बिल्कुल, क्योंकि कुल देवी-देवता जो है वो आपके लिए ही है, आपकी ब्लड लाइन है वो। वो आपका रक्त है, आपका डीएनए है। आप अपने डीएनए को जितना स्ट्रॉन्ग करेंगे, आपकी लाइफ में उतनी कम परेशानियाँ आएँगी। अब देखिए ना, हमारे उत्तराखंड के लोग इतने उच्च पदों पे पहुँच गए, इतना आगे बढ़ गए, उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि वो अपने समय से पितरों का, देवी-देवताओं का जो है मतलब जी। उनके आज्ञा को, आदेशों को मानते हैं। जैसे अभी हम एक आपने ज़िक्र किया था वशीकरण का भी, जी, जी, जी। कि वशीकरण का एक आपके पास किस्सा है। जी, जी, जी। तो वशीकरण पे मैं आना चाहूँगा। थोड़ा वशीकरण के बारे में आप बताओ क्या होता है और आपका क्या अनुभव है? जी। देखिए, तंत्र में मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन इस तरह की चीज़ें होती हैं, ठीक है? 5 या 6 तरह की ये चीज़ें होती हैं, जो होती ही होती हैं। अब इसमें जो वशीकरण की हम बात करते हैं, मोहन या वशीकरण जिसकी हम बात करते हैं, अब लोग कहते हैं कि ऐसा करना बहुत मुश्किल है, ये है, वो है। जी, आजकल फ़ोटोग्राफ से भी हो जाता है। अगर आपका नाम पता है, आपका एड्रेस पता है, उससे भी हो जाता है। तो अपने जीवन में वशीकरण का मुझे ऐसी अनुभूति हुई कि मेरे जीवन में कुछ ऐसे व्यक्ति आए, जिनको मैं पसंद ही नहीं करता था। मतलब उनका बातचीत, व्यवहार मुझे बड़ा बेकार लगता था, पर मैं उनकी बात को कभी ना ही नहीं कह पाता था और हर समय मैं उनके बारे में ही सोचता था। अच्छा, ये चीज़ जो होता है मुझे लगता है अपोज़िट जेंडर में ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। क्योंकि मैं जिस समय अब से कुछ समय पहले की बात बताऊँ तो मैं दिन में 100 डेढ़ 100 किलोमीटर मुझे बाइक चलानी होती थी और मैं 3-4 जगह काम करता था अलग-अलग जगह। तो मतलब मैं अपनी लाइफ़ में पूरी तरह से बिज़ी था, मेरे को किसी का समय नहीं था। तो उसी समय मेरे जीवन में एक लड़की का प्रवेश हुआ और मैं हमेशा उस लड़की के बारे में सोचने लगा। मैंने बहुत सोचा, मेरे पास ज़िंदगी में बहुत कुछ है करने के लिए और मैं गाड़ी भी चला रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। कई बार क्या हुआ कि किसी और के चेहरे में मुझे उसका चेहरा दिखने लगा। तो मुझे लगा कि बॉलीवुड जो है इतना गलत भी नहीं दिखाता जो दिखाता है। पर फिर मैंने कहा ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है? तो फिर मैं उससे दूरी बनाने लगा। मुझे लगा कि कुछ न कुछ गड़बड़ है और ऐसा होने लगा मेरे साथ में। साधना थोड़ी बहुत मैं करता था। मैं ध्यान करता था, शिव जी का ही ध्यान करता था। तो एक दिन रात की बात है, रात के समय मैं उठा, मतलब बेचैनी हुई, घबराहट टाइप की और मैं वॉशरूम गया। वॉशरूम में जाके जैसे मैं शीशे में अपना चेहरा देखा तो मैंने लिटरली अपने चेहरे को बदलते हुए देखा। चेहरा बदल गया, मेरी आँखें बड़ी और लाल हो गई और घूर के मैंने मतलब ऐसे गर्दन पुष्पा टाइप का हो गया मैं और मैंने देखा उसको और वो कह रहा है कि उससे जितना दूर जाएगा अपनी मौत के उतना पास जाएगा। सीधे ये बोला, कुछ सेकंड में हुआ, उसके बाद मैं नॉर्मल एकदम। मैं कहा ये क्या चीज़ होगी? फिर मैंने ध्यान देना शुरू करा, शिव जी पे ध्यान देना शुरू करा, तो यही आया निकल के कि उसने इस चीज़ का प्रयोग करा है। इसलिए नहीं किया कि कोई प्रेम या आकर्षण, ऐसा कुछ नहीं है। उसको ऐसा लगता था कि जिस पोज़ीशन में मैं हूँ, मैं उसकी कुछ हेल्प कर सकता हूँ। या अगर उसने मुझे जीत लिया तो उसने कोई किला फ़तेह कर लिया। वो सिर्फ़ अपनी ईगो को सैटिस्फ़ाई करने के लिए उसने वशीकरण का प्रयोग किया था। तो उन्होंने मुझे यही अंदर मतलब जो मेरे अंदर से एक प्रेरणा आई, उन्होंने कहा कि पूरी तरह सरेंडर कर दे। उसको यही महसूस होने दे कि तू उसके लिए दीवाना हो चुका है। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, उसे ऐसा लगाने दे कि तू उसको जीत चुका है। मतलब उसके आगे सरेंडर कर दे क्योंकि लड़ तो तू उससे पाएगा नहीं, क्योंकि तेरी ऊर्जा अभी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि तू उससे लड़ पाए। तो सर मैंने वही करा, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, सारी क किस्से कहानियाँ है ना, सब बता-बता के मैंने अपना टाइम निकाला जैसे-जैसे करके और जब टाइम निकाला उसके बाद से फिर मतलब मुझे राहत है। वरना मेरी स्थिति ये थी कि मेरे हाथ-पाँव मतलब एंग्ज़ायटी रहती थी मेरे को और रात को मैं ये सोता था कि मैं कल का सूरज ना देखूँ। मतलब मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ करने के लिए था, खुशियाँ ही थी मेरी ज़िंदगी में, पर मेरे को फिर भी ये होता था कि भगवान मुझे कल का सूरज मत दिखाना, क्योंकि आत्मा तो मेरी नहीं जाती थी ना उसकी तरफ, पर उसने जो क्रियाएँ की थी वो शक्तियाँ भी बलशाली थी, वो भी खींच रही थी। तो वशीकरण तो मैंने अपनी ज़िंदगी में भी सर महसूस किया है। बाकी आप देख ही लीजिए आजकल हमारे समाज में भी वशीकरण हो ही रहा है। मतलब वशीकरण का मतलब ये नहीं आप तंत्र से ही करें, आपकी बातों में वशीकरण है, आपके आँखों में सम्मोहन है। सम्मोहन जो है ना ये भी देवी का वरदान ही होता है। हुँ। तो ये इस तरह से काम करता है। ये मेरे जीवन का अनुभव रहा है, जो मैंने शेयर करा। मतलब एकदम नेगेटिव हो गया था मैं उस चीज़ से और मुझे हर जगह वही दिखती थी बस। अच्छा, तो उस लड़की से फिर आपका कनेक्शन कट हो गया या होती रहती है बात ये? नहीं, नहीं, नहीं सर, बात नहीं होती, बिल्कुल भी बात नहीं होती। वो एक टेम्परेरी पीरियड ऑफ टाइम था। उसको ऐसा लगता था कि मैं उसको कुछ मतलब बेनिफिट कर सकता हूँ। अच्छा, दूसरी इसमें एक चीज़ मैं और जोड़ना चाहूँगा कि जब आप साधना करने लगते हैं ना, तो कहीं न कहीं से नेगेटिविटी भी आपकी लाइफ़ में आती है। तो उस टाइम मैं थोड़ा साधना कर रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है वो इस वज़ह से भी मतलब मेरे जीवन में आई हो। क्योंकि आपके जीवन में अच्छे अनुभव हो या बुरे अनुभव हो, वो आपको कुछ सिखाने के लिए होते हैं। आप सीख जाएँगे तो वो अनुभव आपके जीवन में नहीं होंगे दोबारा। तो शायद वो मेरे जीवन में कुछ ख़ास उद्देश्य से वो हुआ था। उसके बाद तो फिर मैंने बात-वात करी तो कोई रिप्लाई आया नहीं वहाँ से, तो मैं समझ गया कि चलो वो टाइम पीरियड निकल गया।
जो वशीकरण जो होते हैं किस किस तरीके से होते हैं, मतलब थोड़ा इस पे अगर आप बता सको। सर इसमें बेसिकली तो जैसे दिखाया जाता है, एक तो आपका डीएनए मटेरियल अगर उनको मिल जाए तो बहुत अच्छा है। और एक छोटा लेवल तो क्या बोलेंगे, मतलब वो लेवल ऐसा होता है कि आप किसी की तरफ सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप कर लोगे। वो चाय से होता है सर, चाय से। चाय चाय मतलब चीनी होती है ना, चीनी। हाँ हाँ चीनी को मंत्रित करके दे देते हैं और फिर उस चीनी की आप चाय पिलाओ, फिर वो बंदा जो है वो मतलब आपके फेवर में हो जाएगा। अंदर से उसका मन करेगा कि नहीं, पर आपके फेवर में हो जाएगा। मैंने कई लोगों की चाय पी रखी है। मैं वही कह रहा हूँ, चाय चाय तो हम मना भी नहीं कर पाते कहीं जाके। जी, जी, जी। नहीं, पर मैंने चाय पी, चाय पीने से पहले मेरा माइंडसेट कुछ और था, चाय पीने के बाद मेरा माइंडसेट कुछ और है। और यही चीज़ जो होती है कुछ हायर लेवल पे जाके होती है, शराब में की जाती है। इसीलिए कहा जाता है अगर आप वैसे तो पीनी नहीं चाहिए आपको। अगर आप पी रहे हैं, देखिए लाइफ में स्ट्रेस है, आज की डेट में ईश्वर ने कोई चीज़ गलत नहीं बनाई है। तो आप अपने घर में, घरवालों को बता के लिमिट में अपने आप पीजिए। किसी के साथ बिल्कुल शराब ना शेयर कीजिए। शराब, मिठाई, इसमें जो वशीकरण की चीज़ें होती हैं, बहुत ही ज़्यादा और खतरनाक, शराब में भी वशीकरण मिला था। बहुत तगड़ा वाला। भाई सारे सारे नशेड़ियों को भेजो पहले। ये तो तुमको पहले बताओ भाई, ये तो जनरेशन हमारी वो तो सत्ता की, और सारे ग्रुप बना के पीते हैं, कौन अकेले पीता है। अच्छा, उसकी खासियत भी बताऊँ मैं आपको, उस दिन आपको ना 2 पैक से उतनी चढ़ जाएगी जितनी पूरी बोतल से नहीं चढ़ती होगी। आपको 2 पैक पीने के बाद ही लगेगा यार मज़ा आ गया यार, आज तो कुछ अलग ही चीज़ है। वही रेगुलर आपका ब्रांड होगा, वही सब कुछ होगा, पर आपको स्वाद उसमें बड़ा अलग-सा आने लगेगा। और वो बहुत लंबे समय तक काम करता है। उसको काटने के लिए फिर जो होता है ना, मतलब पूरा तामसिक तंत्र से ही काम होता है। सात्विक से अगर आप चाहें कि वो चीज़ कट जाए तो वो नहीं कट पाएगी, तामसिक से ही कटेगा। शराब से भी बहुत उतारे होते हैं। असल में हमने शराब को ना ऐसा बना दिया बिल्कुल आउटकास्ट सा। पहले दवा और दारू दोनों को इक्वल इम्पोर्टेंस दी जाती थी। शराब इसलिए नहीं है कि आप पी के मतलब पत्नी बच्चों को पीट रहे हो, शराब उसलिए नहीं है। शराब का यूज़ होता है। वैसे जितना भी आप इस चीज में अगर रिसर्च करोगे तो ये चीजें किसी ना किसी चीज का क्योर ही है। हाँ, क्योर है। आप बड़ी से बड़े आप स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन आज के टाइम पे लोग बॉडी बनाने के लिए जो ले रहे हैं, हाँ। वो किसी ना किसी चीज का क्योर ही तो है। बिल्कुल क्योर। वो तो अब उन्होंने गलत वे में यूज कर। गलत तरीके से वो तो आपका यूज़ है ना। अच्छा क्या था पहले, मदिरा जो थी ना, मदिरा का मतलब होता है मद का विनाश करने वाली। मद क्या होता है? अहंकार। हमारा सबसे बड़ी परेशानी ही अहंकार है। आप देखो ना, दारू पीने के बाद तू मेरा भाई है, तू मेरा भाई है, आदमी जो होता है बिल्कुल ही एकदम जेन्युइन पोलाइट डिसेंट हो जाता है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो बहुत ही खतरनाक हो जाते हैं, मारपीट करने लग जाते हैं। तो बेसिकली मदिरा जो है ना, वो आपके अंदर की सच्चाई को बाहर लेके आती है। अब जैसे मैं आपको बताऊँ, मैं कभी-कभी ले आऊँ, तो लेने के बाद में मेरा ध्यान बहुत ज़बरदस्त केंद्रित हुआ है कि मैं अगर बैठ गया हूँ, तो फिर 5 घंटे भी नहीं पता चले कहाँ गए। क्योंकि मैंने बाकी जिस चीज़ें मुझे परेशान कर रही हैं कि कल दु काम करना है, फिर घर में ये होगा, वो चीज़ें सब परेशान करने वाली, उस सब को शांत कर दिया उसने। अब मैं उस चीज़ को फ़ोकस कर सकता हूँ। तो मदिरा भी होती है। अच्छा, मदिरा से उतारा भी होता है। जो माता मसानी का मैंने सुना है ऐसा उतारा होता है। तो एक मैं कहीं काम करता था, तो वहाँ एक लेडीज़ थी, तो वो बड़ी परेशान रहती थी। लेडीज़ ज़्यादातर मतलब होता ही है, तो वो डिस्कस कर लेती हैं। तो मैंने कहा, "दीदी क्या हुआ आपको?" तो कह रही कि मेरी तबीयत ख़राब रहती है। मैंने कहा, "भई देखो, आप तो दवाई ले रहे हो, सब कुछ रेगुलर है। आप पैदल भी चलते हो, एक्सरसाइज़ भी करते हो, फिर आप ऐसे क्यों परेशान रहते हो? आप कहीं दिखाना, कोई ऊपर-ऊपर का तो नहीं है?" तो उसने कहा, "हाँ भैया, ऐसा ऊपर का तो है, आप कुछ हो तो बता देना आप।" तो मैंने उससे कुछ नहीं कहा, मैंने कहा, "भगवती का नाम लेके, भैरव जी का नाम लेके एक पौवा लेना और उस पे उनसे कहना कि जो भी बलाएँ हैं वो आप लो, अपने ऊपर से उतार के उसे किसी ऐसी जगह कर देना जो मतलब किसी को छुए ना, कहीं हाथ में ना लगे।" अब वो 3-4 दिन तक वो लेडीज़ गायब हो गई, वो आई नहीं। और फिर 3-4 दिन जब बाद आई तो उसकी आँखें सूजी हुई थी, दोनों आँखें सूजी हुई थी। मैं कहा, "दीदी क्या हो गया आपको?" "अरे भैया, आपने मुझे क्या बता दिया? मैंने तो ऐसा करा और मेरे तो पति और बेटे ने दोनों ने मुझे मारा, बहुत ज़्यादा मारा।" मैंने कहा, "मारा? क्यों मारा?" मैंने कहा, "मैंने तुम्हें कहा था सबके ऊपर से करना, तुमने सबके ऊपर से करा।" कि नहीं, वो तो आए नहीं थे, लेट थे, मैंने अपने ऊपर से करके रख दिया। तो हुआ क्या था, जो उसके अंदर बैठा था वो निकल के उसके पति और बच्चे में घुस गया और उसको लगा कि तू मुझे हटाने की कोशिश कर रहा है, उसने उसे रास्ते से हटाने की कोशिश की। मतलब उस लेडी को उसके हस्बैंड ने और बेटे ने इतना मारा कि आँखें-वाँखें सुजा रखी थी उसके ढंग से। तो कभी अगर आप उतारा करें तो मेरे को ये लगता है कि उतारा आप पूरे परिवार का भी कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपके अंदर की जो भीतर की शक्ति है, वो कहीं और जाके शक्तिमान बन के आपको ही मतलब घुमा दे। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। उतारा करते हुए बहुत ध्यान रखें और आप वो जो है ना, अपने साथ-साथ अपने परिवार का भी उतारा ज़रूर करें। तो जैसे ये चीज जो होती है, जो उतारा होता है, तो ये चीजें अपने आप से ही उतार सकते हो आप ऐसे करके, या फिर किसी सिद्ध पुरुष से या किसी तांत्रिक से इनसे ही करवाना चाहिए? नहीं देखिए, इसमें क्या होता है कि जो आपके क्षेत्र में जो पंडित जी होंगे, मंदिर में जो होंगे, आप उनसे पूछिए। ये कई तरीके से होता है। जैसे सतनाजा से भी उतारा होता है
फलों से भी उतारा होता है, बहुत तरह से उतारा होता है। तो उतारा वैसे भी हमें करना चाहिए, क्योंकि देखिए जैसे बरसात का मौसम होता है, तो आप देखेंगे झाड़ियाँ उग जाती हैं बड़ी-बड़ी, उन झाड़ियों को काटना तो पड़ेगा ही ना। ऐसे ही जब आप पूजा-पाठ नहीं रहते या आपकी किसी वजह से आपका लंबे समय तक ध्यान नहीं लग पाता या आप पूजा-पाठ नहीं कर पाते, तो ये नेगेटिव चीज़ें भी आपकी बॉडी में कहीं न कहीं इकट्ठी हो जाती हैं। तो उतारा करना बहुत आवश्यक है आपके लिए, और सिंपल सा उतारा कर सकते हैं आप। नारियल लीजिए, नारियल को अपने पे से उतारिए और उसे बहते पानी में छोड़ दीजिए। उससे भी मतलब काफ़ी आपको फ़र्क पड़ेगा। असल में बीच में मेरी माताजी की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो जब तक डॉक्टर को हम जितना दिखा रहे हैं, दवाई दे रहे हैं, तबीयत बिगड़ती जा रही है, और कुछ ऐसे सिम्पटम थे जिसकी वज़ह से मुझे लगा कि कुछ ऐसा है। तो हमारे पास में ही माता का मंदिर है, तो वहाँ पे एक माताजी बैठती हैं। माताजी की शरण में जब मैं माता को लेके गया, तो उन्होंने उतारा करवाया, और आप विश्वास नहीं करेंगे, जो लाखों की दवाई नहीं कर पा रही थी काम, वो उतारे ने वो काम कर दिया। ये चीज़ तो मैंने अपने घर में ही देखी है। मेरी सिस्टर की बेटी की तबीयत खराब रहती थी, उसको भी मैंने उतारे के लिए बताया। तो उतारा करना, और शक्तिपीठ में या आपके घर के आस-पास भी जो सिद्ध स्थान है, आप ज़रूर जाइए। मंगल और शनिवार को तो आप ज़रूर जाइए, हनुमान जी की शरण में जाइए। हनुमान जी बहुत प्रेम करते हैं, निष्काम भाव से प्रेम करते हैं, और हनुमान जी आपके जीवन में है तो भक्ति आपके जीवन में होगी, और भक्ति से ही मुक्ति का मार्ग सुलभ होता है। तो ज़रूर आप महाकाली, हाँ, भैरव जी, हनुमान जी, शिव जी के मंदिर में ज़रूर जाएँ। शिव जी का जो शिवलिंग होता है, उसपे जल चढ़ाने के बहुत विधान हैं। अगर आप तिल को डाल के, थोड़े से तिल डाल के जल चढ़ाएँगे शिव जी के शिवलिंग पे, तो आपके जीवन से शत्रुओं का जो है असर कम होने लगेगा और धीरे-धीरे खत्म हो जाएगा। कर्ज उतारने के लिए अलग प्रक्रियाएँ होती हैं। शिवलिंग जो है ना, वो शिव जी का प्रतीक है, और वो एक ऐसा यंत्र है कि जिस पे आप जल चढ़ा के अपनी सारी इच्छाएँ पूरी कर सकते हैं। और अगर आपको उसकी शक्ति को महसूस करना है, तो आप सिंपल, जैसे आप नहाने जाएँ बाथरूम में, आप एक मग्गा जल लीजिएगा और उसको सीधे अपने सर पे यहाँ ऊँचाई से डाल के देखिएगा। आप देखेंगे आपका बॉडी तुरंत पूरा उस टाइम एकदम से रिलैक्स हो जाएगा। जिसकी चेतना जगी हुई है ना, अगर वो उस चीज़ को करेगा, तो उसे पता चल जाएगा कि शिवलिंग पे यहीं पे जल क्यों डाला जाता है। आप इतने यहाँ पे जल डाल के देखिएगा, आपको अलग ही अनुभव होगा उस चीज़ का। और योग में तो शिरोधारा की जाती है। आपने देखा होगा, उनको लिटा के यहाँ माथे पे उनके तेल की धार डाली जाती है। उससे आपकी चेतना एकदम केंद्रित हो जाती है। अच्छा। आपकी चेतना एकदम केंद्रित होती है, और अभी तो खैर सर्दियाँ हैं, और गर्मियों में आप करके देखिए, एकदम शरीर आपका बिल्कुल ठंडा हो जाएगा उस चीज़ से। तो शिवलिंग को जल चढ़ाना, मंदिर में जाना, ये बहुत ज़रूरी है। लोग कहते हैं ना कि हम तो घर में ही पूजा कर लेंगे। ऐसा होता है ना, घर में वही शक्तियाँ जो आपके घर की शक्तियाँ हैं। पर जब आप मंदिर में जाते हैं, तो वहाँ पे अलग-अलग तरह की शक्तियाँ जो होती हैं, सकारात्मक ऊर्जा, वो आपके साथ आएँगी आपके। और शनिवार के दिन उतारा कीजिए, बहुत ज़बरदस्त प्रभाव पड़ता है इस चीज़ का। असल में जो ब्लैक मैजिक होता है ना, ये ज़्यादातर वही लोग करते हैं जिन पे हम विश्वास करते हैं। देखिए, विश्वासघात के लिए विश्वास होना ज़रूरी है। तो मैं ये नहीं कह रहा आप विश्वास करना छोड़ दें लोगों पे, अपनी सेफ्टी कीजिए। अगर आपकी सेफ्टी स्ट्रॉन्ग है, आपके घर में कवच का पाठ हो रहा है, अच्छा 4 पौधे ज़रूर अपने घर में लगाएँगे आप। एक तो तुलसी का पौधा हो गया, एक आक का पौधा हो गया, एक शमी जी का पौधा हो गया। शमी जी का पौधा गेट पे आप ज़रूर लगाइए, ग्रहों की बहुत सारी परेशानियाँ, संकट कट जाते हैं उससे। और एक अपराजिता की बेल। ये 4 पौधे अगर आपने अपने घर में लगाए, तो आप लगाइए, नेगेटिविटी इन पे असर नहीं करेगी। और अगर आप ये पौधे लगा रहे हैं और वो पौधा बार-बार मुरझा रहा है, तो ऑलरेडी आपके घर में नेगेटिविटी का असर है। मैंने किसी को ये रेमेडी बताई थी, तो शमी के वो 4 पौधे बदल चुके हैं। एक भी पौधा उनके घर में फला-फूला नहीं है। तो शमी, ये आपको ना, कहते हैं ना, ये आपको बता देंगे कि आपके घर में क्या चीज़ है, क्या चीज़ नहीं है। और तुलसी जी तो देखिए महान ही है ही वो तो। उनको तो ग्रहण करना, उनके उससे जो आपका आभा मंडल है ना, वो बड़ा पॉज़िटिव हो जाता है। और कोशिश कीजिए, अपने घर में हवन कीजिए। अब तो आपके हाथ में मोबाइल टेक्नोलॉजी है, मोबाइल में आप लगा लीजिए मंत्र, अपने मन में मंत्र का जाप कीजिए, और 11 आहुति, 12 आहुति, 21 आहुति आप दीजिए उसमें। क्योंकि आपने सुना भी होगा, ये केस बहुत हाइलाइट भी हुआ था कि जब भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, तो वहाँ एक परिवार ने यज्ञ करवाया था। तो उस परिवार में किसी को कुछ पता ही नहीं चला कि क्या हुआ यार, क्या नहीं हुआ। जबकि पूरे शहर में मातम मच गया था। तो ये जो मतलब हवन सामग्री हम डालते हैं, गाय का शुद्ध देसी घी जो होता है, ये पूरे एनवायरनमेंट को प्यूरिफाई करता है। आपके ऑरा को मजबूती देता है, आपके ऑरा को सुरक्षा चक्र देता है। और जैसे हमारा ऑरा होता है आभा मंडल, वैसे ही हमारे घर का भी आभा मंडल होता है। हर चीज़ का आभा मंडल होता है। तो इससे वो पूरा आभा मंडल मजबूत हो जाता है। ये करना चाहिए। पर हाँ, अगर आपके घर में नेगेटिव चीज़ बैठी है, तो आप इस हवन को घर पे ना करके मंदिर में करें। क्योंकि कई बार नेगेटिव चीज़ भी पॉज़िटिव से ज़्यादा बलशाली हो जाती है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमने गायत्री जी का जाप करवाया था, और उसी दिन उस चीज़ ने अटैक हम पे करा। क्योंकि उस चीज़ से उसको असर पड़ा ना, नेगेटिविटी हुई, तो उसने हमको दबाने के लिए वो चीज़ करी। सॉरी, अगर आपके घर में इस तरह की आपको बाधाएँ लगती हैं, तो आप बिल्कुल एक तो भभूत लेके आइए, भभूत अपने लगाइए, और दूसरा कवच लीजिए अपने फ़ोन में, कवच चलाइएगा, है ना? चंडी कवच सबसे मतलब विस्तृत है, और सब चीज़ें उसमें शामिल हो जाती हैं। उसको चला के आप थोड़े से जौ लीजिए,
थोड़े से अक्षत लीजिए जो बिना टूटे अक्षत होते हैं, हम्म, और इनको लेके, पीली सरसों, इनको लेके आप कटोरी में रखिए, उस पे मंत्र चलाइए आप, कवच चलाइए कम से कम 3 बार, और फिर उसको जो है आप अपने घर में थोड़ा-थोड़ा सा 2-2 4-4 दाने पूरे घर में छिड़क दें और सुबह झाड़ू में निकाल दें। ये क्रिया आप 21 दिन तक कर लीजिए, आपके घर की नेगेटिविटी चली जाएगी। अच्छा। ये घर बैठे आप रेमेडी कर सकते हैं। और उसी के साथ अगर आप एक कंडा भी जला दें, कंडे में थोड़ी-सी हवन सामग्री रख के जला दें, तो वो जो धुआँ होगा वो पूरी क्लींजिंग आपके घर की कर देगा। ऐसे मैंने देखे थे, फुटेज आई थी कि जैसे घर में धूनी जली है, तो कुछ सफ़ेद सा कलर का भागता हुआ दिखाई दिया, सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्डिंग। ये पुलकित मोहल सिंगला जी हैं, उनका आप यूट्यूब चैनल देखेंगे तो मैंने काफ़ी 2-3 साल पहले देखा था कि उनकी धूनी घर में प्रयोग की और वो चीज़ भागती हुई दिखाई दी। धूनी नहीं कर सकते तो कपूर ले लीजिए, कपूर पे आप मंत्र चला लीजिए, उसके बाद कपूर बर्नर आता है सर, वो धीरे-धीरे उसका धुआँ उठाता है, उनको आप लगा दीजिए और वो करिए, आप एकदम पॉजिटिव हो जाएँगे। कपूर जो होता है नेगेटिविटी का बहुत बड़ा इलाज होता है, समाधान होता है। अच्छा हिमांशु जी, और कोई ऐसा अनुभव रहा हो जहाँ आपने किसी पैरानॉर्मल चीज़ से आपका सामना हुआ हो? जी, मैं आजकल एक चीज़ और ट्रेंड देख रहा हूँ लोगों में ना कि वो थोड़ा-सा हिंदू-मुस्लिम वाला एंगल कुछ ज़्यादा करने लगे हैं। ऐसा नहीं होता, जो सिद्ध पुरुष होते हैं, वो हिंदुओं में भी हैं, वो मुस्लिमों में भी हैं। तो मुस्लिमों में पीर बाबा होता है। आजकल तो ख़ैर देखिए कुछ लोग ज़मीन कब्ज़ाने के लिए गलत तरह से प्रयोग कर रहे हैं, पर जो पुराने असली मज़ार वग़ैरह हैं, वहाँ पे बहुत दिव्य शक्तियाँ होती हैं और वो दिव्य शक्तियाँ आपका मार्गदर्शन करती हैं। तो मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी कि मैं बहुत छोटा था, 4th-5th क्लास में मैं रहा हूँगा, और हम लोग एक जगह रहते थे, तो वहाँ पे बाबा की मज़ार थी, बहुत अच्छी मज़ार है और वहाँ खादिम साहब भी आते हैं। तो हम मज़ार में जाते थे बृहस्पतिवार को, क्योंकि देखा बीइंग हिंदू आप क्या करते हो, एक्सपेरिमेंट करते हो। आप अपने आप उस चीज़ को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लेते हो। तो हम मज़ार पे जाते थे, हमारे काम भी सिद्ध होते थे, हमारे घर में सुख शांति थी, सब कुछ अच्छा था। तो एक बार मेरी मदर को कुछ आई थिंक यूटीआई से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई थी, तो मदर की मेडिसिन चल रही थी। तो उस दिन ओवरडोज़ दे दी मदर को या कुछ ऐसा हो गया, मम्मी की तबीयत जो था ना मतलब खराब चल रही थी। तो हमें तो खैर बाद में बताया मम्मी ने, तो रात को उनको ना थोड़ा बेचैनी टाइप का हुआ और उनको ऐसा लगा जैसे कोई उनको हिला रहा है। तो अब कौन हिलाएगा? सब सो रखे हैं वहाँ पे, तो कमरे में हम सब एक साथ सोते थे। तो मम्मी को ऐसा लगा कोई हिला रहा है, तो मम्मी उठी और हाथ मुँह धो के आई और वापस आके दोबारा लेटी, तो फिर उनको लगा कोई हिला रहा है, तो जैसे उन्होंने करवट लेके देखा, तो मेरे ख्याल से सर 10-12 फुट की छत होगी वहाँ पे, पुराने बैरक्स बने हुए थे। तो उतना लंबा सफ़ेद कुर्ता-पजामा पहना हुआ कोई आदमी माताजी को खड़ा हुआ दिखाई दिया। मतलब वही 10-12 फुट उनकी हाइट रही होगी, ऊपर का तो उनका दिख ही नहीं रहा था, सिर्फ़ नीचे से उनके पैर और उनका हाथ दिख रहा था। मम्मी एकदम घबरा के उठी और जब मम्मी गई वहाँ पे मुँह धोया, तो उनका पूरा ना मुँह पीला पड़ गया था। तो वो दवाई ने उनको रिएक्शन कर दिया था बहुत बुरी तरीके से। तो उसी टाइम, आज से काफ़ी साल पहले की बात है, तो उस टाइम तो गाड़ी होना भी बड़ी बात थी। हमारे अंकल बगल में अंकल थे, उनकी गाड़ी थी, तो उनकी गाड़ी को लेके हॉस्पिटल लेके गए। तो डॉक्टर साहब ने बोला कि अगर मतलब थोड़ा लेट होती, तो शायद बचाना मुश्किल हो जाता। तो बाबा ने मेरे सामने प्रत्यक्ष रूप से मतलब मेरी मम्मी की जीवन की रक्षा की। तो आपकी ना वो होनी चाहिए, क्योंकि देखिए जब तक शरीर है तभी तक आपका धर्म है। शरीर हटने के बाद आत्मा का तो कोई धर्म नहीं होता। आत्मा का तो एक ही धर्म होता है, प्रेम करना। तो इसलिए आप भेदभाव ना करें, मज़ारों में भी बहुत शक्तियाँ होती हैं। अब आप ये है कुछ लोग नेगेटिव यूज़ करते हैं, तो वो तो हमारे धर्म में भी यूज़ होता है, उनके धर्म में भी होता है। तो शक्तियाँ होती हैं, आपके विश्वास से उनको बल मिलता है। अगर आप विश्वास करेंगे तो आपके विश्वास को वो शक्तियाँ कभी तोड़ने नहीं देंगी। और देव वचन जो होता है ना, वो कभी नहीं टूटता। हमारा वचन टूट जाता है। अगर देवता की आप पे कृपा है, तो आपके पूरे वंश पे कृपा होगी। आप पे जन्मों-जन्मों तक उसकी कृपा होगी। आप देखिए ना आज की डेट में आप कोई भी व्यक्ति को देखिए, कुछ बच्चे होते हैं वो 3-4 साल की उम्र में इतना ज्ञान रखते हैं जितना कई लोग 70 साल की उम्र में भी ज्ञान नहीं रखते हैं। चाहे वो गायन का हो, चाहे वो नृत्य का हो, चाहे कंप्यूटर्स का ही। अब देखो छोटे-छोटे बच्चे कितना आराम से वो चलाते हैं। तो ये जो कृपा अगर आपके ऊपर एक बार बन गई, तो वो कृपा आप पे लगातार बनती रहती है। और हनुमान जी ने तो सर, मैं हनुमान जी ने, बाबा ने, मतलब बहुत मेरे जीवन में बहुत ऐसे अनुभव हुए हैं। अगर दर्शक चाहें तो मैं एक और अनुभव भी शेयर करना चाहूँगा आपके साथ। बिल्कुल। तो मैंने आपको बताया था कि हम जंगल से जाते थे और छोड़ने के लिए, उसका एक रास्ता था जो थोड़ा कम डरावना था। तो मेरा दोस्त एक दिन, हम उसे छोड़ने जाते थे ऐसे ही घूमने के बहाने से, और शाम को इवनिंग वॉक हो जाती थी। तो उस दिन मुझे कोई नहीं मिला और वो दोस्त भी नहीं मिला, पर पता नहीं मेरे दिमाग में क्या हुआ, मैंने कहा मैं वहाँ जाता हूँ। मैं गया वहाँ पे और लिफ्ट लेके साइकिल से कैसे-कैसे करके मैं वहाँ पहुँच गया। अब जब मैं पहुँच गया तो वापस आते टाइम अंधेरा हो गया सर। तो जब मैं वापस आने लगा तो वहाँ एक बीच में बस्ती पड़ती थी। तो उस बस्ती में क्या था, कुत्ते थे, कुत्ते वगैरह रहते ही हैं और यूजुअली कुत्ते आपको देख के भौंकते हैं। तो कुत्ते मेरे को देख के भौंकने लगे। तो मुझे तो कुछ नॉर्मल ही लगा। पर मैंने देखा वो कुत्ते मेरी तरफ नहीं आ रहे हैं, जैसे डराने के लिए आते हैं, वो पीछे की तरफ जा रहे हैं। मतलब मुझे देख के वो कुत्ते पीछे भौंक रहे हैं। अच्छा उस टाइम बरसात का टाइम था, मैं चप्पल पहनी हुई थी जो अपनी प्लास्टिक की होती है नॉर्मल। तो मैं चप्पल पहन के चल रहा हूँ और मुझे ना बूट की आवाज़ आ रही थी। जैसे कोई बूट, जैसे-जैसे मेरे स्टेप पड़ रहे हैं वैसे बूट की आवाज़ आ रही है। फिर मैंने देखा वो कुत्ते मुझे डर के जो है पीछे की तरफ को हट रहे हैं।
तो अब मैं तो हनुमान जी का ही ध्यान करना शुरू कर दिया और मैं जैसे करके आने लगा, पर एकदम से ना मुझे डर के साथ मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ गया। मतलब मैंने अपनी बेल्ट खोली, मतलब जैसे होता है ना कि आजा सामने जो भी है करके इस टाइप से। तो मैं करते-करते इस चौराहे पे पहुँचा जहाँ पे वो मज़ार का रास्ता था। जैसे ही मैं उस चौराहे पे पहुँचा, वहाँ बिल्कुल शरीर भी हल्का हो गया। पीछे से जो आवाज़ आ रही थी बूट की, वो भी आके एकदम खत्म हो गई। तो ये 2 अनुभव मेरे हैं उस मज़ार से संबंधित, 3-4 अनुभव हैं और मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मतलब कोई तो था जो फॉलो कर रहा था। सर वो बेसिकली जो रेज़िडेंस जहाँ पे बने थे हमारे ना, तो वो सब अंग्रेज़ों के ज़माने की सत्ताएँ हैं। तो वहाँ पे कई तरह की कहानियाँ हैं उसके बारे में। पर उससे पहले मैंने ये कभी कहानी सुनी भी नहीं थी। उसके बाद मुझे पता है कि कई लोगों का स्कूटर उस रोड पे जाके बंद हो जाता था करके। तो कुछ कहते थे अंग्रेज़ों के टाइम का कुछ है ऐसा। तो ये कहाँ की बात है जो आप बता रहे हो? सर ये सारी घटनाएँ देहरादून और मसूरी में ही घटी हैं। हाँ, अब देखेंगे देहरादून, मसूरी में काफ़ी सारे सरकारी जगह हैं, तो मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा कोई भी। वो पूरा शहर ही देखोगे तो ब्रिटिशर्स टाइम पे काफ़ी उसी टाइम का मसला। काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड है वहाँ का। जी। अच्छा हिमांशु, जैसे कि हम आप बता रहे थे अपनी बुक्स के बारे में, जी। तो थोड़ा-सा आपकी जो 2 बुक्स है उसके बारे में आप बताओ कि कैसी-कैसी बुक्स है और कैसे ऑडियंस है उस पे रीच कर सकती है, कैसे उन्हें परचेज़ कर सकती है, पढ़ सकती है? तो सर मैं बेसिकली जो बुक्स मैंने लिखी वो मैंने इसलिए लिखी क्योंकि मैंने देखा कि आज की डेट में जो थोड़ा मतलब कहते हैं ना शरीफ है, समझदार है, गलत चीज़ें नहीं करते, उन लोगों के जीवन में ज़्यादा परेशानियाँ मेरे को ऐसा महसूस होता है। क्योंकि सीधे होने में कोई बुराई नहीं है, इनोसेंस मतलब कोई बुराई नहीं है, पर आज की डेट में इनोसेंस की वजह से आपको तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। अपनी ज़िंदगी में क्योंकि मैं एक शिक्षक भी रहा हूँ काफ़ी लंबे समय तक, तो मैंने देखा है कि प्रतिभा होने के बावजूद भी बच्चे जो होते हैं पिछड़ जाते हैं और वो बच्चे जिनमें प्रतिभा नहीं है वो भी आगे निकल जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कई चीज़ों पे हम ध्यान नहीं देते। मुझे लगता है अपने जीवन में मैंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं और मैं चाहता हूँ आने वाली पीढ़ी वो गलतियाँ ना करे। तो उसी के संबंध में मैंने 2 किताबें लिखी हैं। पहली किताब जो है वो सिंपल सॉल्यूशंस फॉर कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स है। जैसे आपकी हेल्थ से जुड़ी हुई कोई समस्या है, तो आपको लग रहा है वो आपकी हेल्थ से जुड़ी हुई समस्या है, पर हो सकता है वो कुछ पैरानॉर्मल चीज़ों की वजह से हो। फिर ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि कोई पैरानॉर्मल चीज़ की वजह से आपके जीवन में हो रहा है, पर वो आप ही का कोई साइकोलॉजिकल पैटर्न हो। कई बार ऐसा हो सकता है कि जिस पे आप विश्वास कर रहे हैं वही आपकी ऊर्जा को चूस रहा है, वो शक्तिशाली हो रहा है और आप कमज़ोर हो रहे हैं। ये तो मैंने देखिए एनर्जी वैम्पायर का तो मैंने देखा है। ये लोग इतने ज़्यादा कनिंग होते हैं, आप इनके सामने जाएँगे ना तो जैसे बाली का नहीं था कि बाली के सामने जो भी आता था उसकी आधी ऊर्जा खींच लेता था। तो ये एनर्जी वैम्पायर आपकी आधी से ज़्यादा शक्ति तो वहीं खींच लेते हैं। अब होता क्या है हम इन एनर्जी वैम्पायर के और सोसाइटी के चक्कर में पड़ जाते हैं और सोसाइटी के चक्कर में हम यही कभी नहीं जान पाते कि मुझे असलियत में क्या करना है। अब देखिए ना आज की डेट में क्या है कर्म का सिद्धांत और पुनर्जन्म के सिद्धांत को लोगों ने काल्पनिक बता दिया। जी। पर जो इतनी घटनाएँ घट रही हैं, कोई अमीर के घर में पैदा हो रहा है, कोई टैलेंटेड पैदा हो रहा है और कोई कुछ भी करके टैलेंटेड नहीं बन पा रहा है। तो क्या इसमें पुनर्जन्म का हाथ नहीं है? क्योंकि हमारे इस प्रेज़ेंट जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके समाधान पास्ट लाइफ़ में है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी समस्याएँ समस्याएँ क्यों होती हैं और उनके समाधान क्या है? जैसे हम सुनते भी हैं कि कई सारे बड़े-बड़े जो हमारे संत हैं, जी, जी। बहुत सारे स्पिरिचुअल स्पीकर्स हैं, वो इस बारे में बहुत ज़्यादा ज़िक्र करते हैं कि जो आपका पिछला जन्म है, आप उसका प्रारब्ध लेके ही पैदा होते हो, कि वो वहीं से ही कंटिन्यूटी आती है। इसीलिए आप देखिए ना कई मैंने परिवार देखे जिसमें हर परिवार में सभी लोग जो है वो थोड़ा-सा विश्वास नहीं करते ईश्वर पे, पर उनके घर में एक व्यक्ति ऐसा पैदा होता है जो ईश्वर पे विश्वास करता है। अब जैसे भगवान नरसिम्हा जी की मैं आपको बात बता रहा था, तो आप देखिए पर भक्त प्रह्लाद जो थे, वो कैसे परिवार में पैदा हुए और उनसे बड़ा विश्वासी भी मुझे नहीं लग राक्षस कुल में। जी। अब सोचिए अगर आज की डेट में ये चीज़ हो जाए कि आपके सभी परिवार वाले जो हैं वो अलग चीज़ को विश्वास कर रहे हैं और आप कुछ अलग ही तरह से विश्वास कर रहे हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं। पर मैं ये नहीं कहूँगा हर कोई व्यक्ति रीइन्कार्नेशन थेरेपी करवाए, क्योंकि सर देखिए कई बार क्या होता है ना हमारी इतनी क्षमता नहीं होती कि हम उतने बड़े बोझ को अपने दिल पे ले सकें। ऐसा नहीं था कि पिछले जन्म में आपने सब अच्छा ही किया था। हो सकता है कुछ ऐसा आपने काम किया अब जैसे मेरे को चश्मा लगा है, मैंने 2 बार ऑपरेशन करा है फिर भी मेरे को चश्मा लगा है, मेरी आँखों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है। तो मुझे पूरा विश्वास है मैंने पिछले जन्म में मेरी आँखें बड़ी गंदी रही होंगी। या मैंने इनका गलत गलत तरीके से प्रयोग किया होगा। इसीलिए मुझे इस जन्म में आँखों की वजह से परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो वो आप तभी करें जब आप में एक्सेप्ट करने का कलेजा हो। पर हाँ, ये ज़रूर समझना है कि हमारा जो जीवन है, ये किस लिए है? हमारा जीवन इसलिए कि हम इवॉल्व हो सकें, हम बेहतर बन सकें और समाज को कुछ बेहतर करके जाएँ, समाज को कुछ बेहतर देके जाएँ। तो जो आम तौर पे समस्याएँ होती हैं, उन सभी के समाधान इन किताबों में लिखे हैं और ये सब अमेज़न पे उपलब्ध है। आप चाहेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। और हिमांशु जी बहुत-बहुत धन्यवाद सबसे पहले तो। ये एपिसोड में बहुत मज़ा आया, आज के इस एपिसोड में आपसे बात करके, आपके एक्सपीरियंसेस जान के। और मैं चाहूँगा कि बहुत जल्दी हम एक और एपिसोड ज़रूर प्लान करें और जनता के लिए कुछ नया लेके आएँ। जैसे जनता की मर्ज़ी। जी, 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 बिल्कुल। तो बहुत-बहुत धन्यवाद और इसे रैप अप करते हैं फिलहाल।
तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को एपिसोड अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो जुड़ जाइए चैनल के साथ में, ऐसे ही बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ आती रहेगी और हम उनसे अलग-अलग नए-नए विषयों पर चर्चा करते रहेंगे और नई-नई बातें जानते रहेंगे। मैं मिलूँगा आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।